अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जनाब। आज तो मेरी ख़बरों पे ऐसे लग रहा है मोहर तस्दीक लगी जा रही है। मैंने कहा था कि आईपीएल के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी, लिहाजा आज तक न्यूज़ के स्पोर्ट्स तक में ये बात साबित हो गई, कंफर्म हो गई कि पहला मुकाबला मुंबई इंडियन यानी कि रोहित शर्मा 11 वर्सेस चेन्नई सुपर किंग यानी कि धोनी 11 के दरमियान होगा और ये कंफर्म हो चुका है। वो शेड्यूल आ जाना था और अभी तक सबको इंतज़ार है, लेकिन आया नहीं है और आने से पहले ही मेरी बात की तस्दीक हो गई है। दूसरी बात मैंने हरभजन की थी कि हरभजन नहीं खेल रहे और ये बात भी साबित हो गई कि हरभजन नहीं खेल रहे। बात जनाब ये होती है कि ख़बरों से ख़बरें निकलती हैं और ख़बरों में घुसना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से ख़बरें मिलती हैं। तो ख़बरें पाकिस्तान से भी बहुत आ रही हैं और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जनाब सरफराज के लिए एक बाकायदा लॉबिंग शुरू हो गई है। एक तबका चाहता है कि वाइट बॉल क्रिकेट में सरफराज को प्रायोरिटी दी जाए, दूसरा तबका चाहता है कि रिजवान के साथ तीनों फॉर्मेट में जाया जाए। राशिद लतीफ़ जनाब उस तबके की हिमायत कर रहे हैं जो सरफराज को वाइट बॉल क्रिकेट में देखना चाहते हैं, जबकि रमीज़ राजा जो है नहीं चाहते कि सरफराज खेले। तो काफ़ी जनाब बहस हो रही है, लेकिन कारकर्दगी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होती है। 2 विकेट कीपर होना अच्छी बात है, जैसे राशिद लतीफ़ और मोइन खान होते थे और दोनों परफॉर्म करते थे। जो अच्छा परफॉर्म करता था वो टीम में रहता था। तो रिजवान भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं और परफॉर्म करते हैं, टेस्ट में अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है, लिहाजा टेस्ट में उनकी यकीनन जगह बनती है। टेस्ट में वो अच्छा खेलते हैं, टेस्ट के हिसाब से परफॉर्म करते हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में शायद उनका स्ट्राइक रेट वैसा नहीं है, जैसे वो विकेट पे स्ट्रेच करने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन फ़्लो ऑफ रन्स की सलाहियत अभी उनमें नहीं है। हो सकता है कुछ अरसे बाद पैदा भी हो जाए। तो जनाब बहस हो रही है और सरफराज काफ़ी डिसहार्ट थे और इसी वजह से उन्होंने ट्वीट किया और उनका ट्वीट काफ़ी बड़ा जो है पाकिस्तानी मीडिया में मसला बन गया। मसला तो पाकिस्तानी मीडिया में ये भी बना हुआ है कि फेबुलस 4 से यानी कि बेहतरीन दुनिया के 4 क्रिकेटर से बाबर आज़म का नाम निकाल दिया गया और ये किया है आकाश चोपड़ा साहब ने। और वो कहते हैं कि जनाब बाबर आज़म ने कारकर्दगी नहीं दिखाई इंग्लैंड में, और जब इंग्लैंड में कारकर्दगी नहीं दिखाई तो फेबुलस 4 में उनकी जगह भी नहीं बनती। और अभी वो फेबुलस 4 में आने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो रूट को भी उन्होंने निकाल दिया जनाब, जो रूट भी परफॉर्म नहीं करे। और आपके और हमारे फेवरेट केएल राहुल फेबुलस 4 के लिए कुंडी खटका चुके हैं, बल्कि दाखिल ही हो चुके हैं। और फेबुलस 4 में अब 3 भारतीय क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जिनमें विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल हैं और स्टीव स्मिथ हैं। तो एक गैर मुल्की को रखा है और स्टीव स्मिथ को रखा है, और आज पता चलेगा कि स्टीव स्मिथ इंग्लैंड में क्या करते हैं, क्या कमाल दिखाते हैं, सीरीज़ में क्या कमाल दिखाते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, तो बहुत कुछ है आज की ख़बरों में। और यकीनन जनाब जब ख़बरें होती हैं, और ख़बरें रोज़ बहुत सारी होती हैं और हमेशा हम सेलेक्ट करते हैं, तो आजकल क्योंकि आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के होते हुए बाकी चीज़ों को डिस्कस करना कोई इतना बड़ा ज़रूरी नहीं लगता। तो आईपीएल से काफ़ी खिलाड़ी बाहर हो गए, हरभजन बाहर हो गए, सुरेश रैना बाहर हो गए, जैसन रॉय बाहर हो गए, लसिथ मलिंगा बाहर हो गए, क्रिस वॉक बाहर हो गए। तो उनकी रिप्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी आई है और काफ़ी तगड़े खिलाड़ी आए हैं, तो परेशानी की बात नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आरसीबी और मुंबई इंडियन यानी कि भारत के 2 बेहतरीन माइंड और कैप्टन पहले मैच में सुपर मैच में मुकाबला करते हुए नज़र आएंगे। ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल में शिकस्त का बदला धोनी लेने जा रहे हैं और फाइनल में शिकस्त का बदला लेने जा रहे हैं। और यही वजह है कि जनाब मुकाबला जो है सेमीफाइनल बन जाता है जब मुंबई इंडियंस और जनाब चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला होता है। हर मैच तगड़ा होता है, आरसीबी का मैच भी बहुत तगड़ा होता है और हमारी जो है पंजाब 11 भी तगड़ी टीमों में शामिल हो चुकी है। तो अच्छी बात है कि केएल राहुल 11 को बहुत ज़्यादा रेट किया जा रहा है और केएल राहुल को आईपीएल में सबसे ज़्यादा वॉच करने वाले क्रिकेटर का दर्जा भी मिल गया। और ये मैंने नहीं दिया जनाब, बिल्कुल नहीं दिया। 5 बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे जिनमें रिकी पॉन्टिंग शामिल हैं,
जिसमें स्टीव स्मिथ शामिल हैं, जिसमें जनाब नासिर हुसैन शामिल हैं, माइकल वॉन शामिल हैं, शेन वॉन शामिल हैं। और वो कहते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल कब मैदान में आएँ, कब T20 में IPL में वो चौके छक्के लगाएं। और उनको यकीन है कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा रन IPL में जो बनाएगा वो KL राहुल होगा। और सिर्फ KL राहुल रन नहीं बनाएगा बल्कि छक्कों के अंबार भी लगाएगा। तो KL राहुल के फ़ैन तो जिनमें मैं भी शामिल हूँ बहुत खुश हैं इन बातों से। और हमें यकीन है कि KL राहुल के बारे में जो बातें की जा रही हैं वो अमलन भी साबित होंगी। और KL राहुल यकीनन अपनी परफॉर्मेंस से सबको खुश कर देंगे और जो है IPL के टाइटल ले उड़ेंगे। मेरे ख्याल से 3-4 मैन ऑफ द मैच तो उनके पक्के हैं। और फाइनल में जब पंजाब 11 टाइटल उठाएगी और ट्रॉफ़ी उठाएगी तो हमारे दिल खुश हो जाएंगे। और ये बात इस दफ़ा यकीनी है कि पंजाब 11 ही टाइटल जीतेगी। लेकिन जाहिर सी बात है मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी कमज़ोर टीमें नहीं हैं और बहुत तगड़े मुकाबले होने वाले हैं। तो पंजाब 11 को काफ़ी संभल के खेलना पड़ेगा। KL राहुल अभी यंग हैं और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार कैप्टन हैं, रोहित शर्मा हैं, MS धोनी हैं, विराट कोहली हैं। तो उन्हें अपनी चालें बड़ी सोच समझ के चलनी पड़ेंगी क्योंकि T20 क्रिकेट चालों का खेल है। जिसकी चाल चल गई, जिसका एक मोहरा काम कर गया वो मैच जीत जाता है। एक बॉलर, एक बैट्समैन आपको ट्रॉफ़ी तक पहुंचा सकता है। तो वो बॉलर और वो बैट्समैन यकीनन पंजाब 11 में मौजूद हैं। और पंजाब 11 की टीम इतनी तगड़ी है कि कामयाबी से जो है हमकिनार हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट पर दोबारा आ जाएं जनाब, तो पाकिस्तान के जो है क्रिकेट कमेटी में एक टास्क दिया था और वो टास्क मेरे ख़्याल से ये था कि मिसबाह-उल हक की छुट्टी की जाए। और इकबाल कासिम को शायद ये टास्क पसंद नहीं आया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वैसे भी रबड़ स्टैम्प टाइप की कमेटी है जो सिर्फ मशावरत कर सकती है और कोई ख़ास फैसले और इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती। तो यही बात कह के इकबाल कासिम ने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि एक रबर स्टैम्प टाइप की कमेटी है जिसके चेयरमैन के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो बेख्तियार है, वो किसी से कोई बास पुरस नहीं कर सकता, सिर्फ़ उसको फ़ैसलों पे अमल दरामद करने का टास्क दिया जाता है। PCB के ने उनकी तारीफ़ तो की है लेकिन इसके साथ साथ कहा है कि अफसोस हो रहा है कि क्रिकेट कमेटी के तमाम रूल और रेगुलेशन को जानते हुए भी इकबाल कासिम जो है बिला वजह तनकीद के तीर बरसा रहे हैं। अब देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये रोज़ का तमाशा है, जब किसी को ओहदा मिलता है तो वो खुश हो जाता है, PCB में सारी खामियां दूर हो जाती हैं, जब ओहदे से हटा दिया जाता है तो वो PCB के ख़िलाफ़ बोलने लगता है। अब देखते हैं कि क्या होता है इस सिनेरियो में। और मेरे ख़्याल से ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह का तो चलता रहता है और फ़ैसले भी ऐसे ही होते रहते हैं। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है कि मिसबाह-उल हक से एक ओहदे, और कहीं तो ये भी बातें हो रही हैं कि दोनों ओहदे वापस लेने के बारे में सोचा जा रहा है और शायद वो PSL में सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही हेड कोच रह जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या फ़ैसला होता है। शुएब अख्तर के चीफ़ सेलेक्टर बनने के जो इम्कानात हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या फिर अपने यूट्यूब चैनल से या फिर PTV पे जिस तरह से PCB के हक़ में अब बातें करने लगे हैं, इससे ये लग रहा है कि वो चीफ़ सेलेक्टर बनने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने ये ओहदा संभालने की तैयारी कर ली है। जनाब हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो भी कुछ हो क्रिकेट की बेहतरी के लिए और अच्छी क्रिकेट और अच्छे मैचेस देखने को मिलें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।